नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो थोड़ी सी अपडेट देना चाहूंगा, अपनी प्रशंसा करना चाहूंगा आप सभी के साथ। एग्जैक्टली हाई पे मतलब कभी कभार क्या होता है कि सरस्वती जी विराजमान हो जाती हैं मुंह में, जो चीज बोलते हैं वो सच हो जाती है। हालांकि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि सच हो जाए, मैंने ये जरूर कहा कि ये लेवल जो है खरीदारी का बिल्कुल नहीं है, और वो लेवल था 22,900 का। आप निफ्टी का हाई देखिए 22,910 है। इसे प्रीवियस वीडियो में ही डाली है मैंने अदानी ग्रुप पे, जिसमें मार्केट को भी कवर किया है। आप वो वीडियो देखिए, वहां क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहा है नहीं लेना है, ये भाव नहीं है और वॉलिटिलिटी किसी भी वक्त बढ़ सकती है। अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि बाजार ये जो 2 दिन में रॉकेट हो रहा है, इसका ऐसा कोई बड़ा नहीं है रीजन। अब बाजार वहां से 150 पॉइंट नीचे खड़ा है निफ्टी लेवल्स पे। हालांकि मार्केट ब्रेथ, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक, सेंसेक्स ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ऊपर से 150 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया है। दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो रही है, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बिल्कुल मत सोचो कि 300, 500 पॉइंट्स का मूव आ रहा है, ऑप्शंस में ट्रेड कर लेते हैं इंडेक्स के। पैसा डूब जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, और आप जिधर की सोच रखते होगे उधर बाजार भी चला जाएगा, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। यानी कि आप सोचोगे तेजी हो जाए, बाजार में तेजी भी हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा टूट जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो एक चीज तो कह दो कि बाजार में मेरे लिए इस समय ऑप्शन ट्रेड तो है ही नहीं। बहुत लालच आएगा आपको, बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे होंगे 500 पॉइंट का मूव है, दूर की खरीद के डाल दो, आ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं आया तो। मैं बता रहा हूं पैसा ही पैसा नहीं, बर्बादी ही बर्बादी है। आज सुबह से ही एग्जांपल ले लो, आपने किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक एग्जांपल ले लो कि आपने सुबह लॉन्ग पोजीशन बना ली होती, बाजार 22,650, 22,650 से 22,900 तक भागा और 5 मिनट में 200 पॉइंट टूट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल मैं अपनी स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ भी डिस्कस करूं। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल देखूं तो 22,880 का हाई लगाया आपके लिए 11:35 वाली कैंडल ने, और 11:50 यानी 15 मिनट में 22,678 का लो लगाया। 200 पॉइंट का मूव दे दिया 15 मिनट में, 200 पॉइंट। उस तेजी वाले का सब चला गया होगा इसमें, और जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है वो तो सुबह से खत्म हुआ पड़ा है। ऑप्शंस के प्रीमियम पूरी तरीके से टूट रहे होंगे, क्योंकि आपका विक्स भी तो नीचे आ गया है। अब लीजिए बाजार फिर से दोबारा डे लो की तरफ बढ़ता हुआ बहुत तेजी से, केवल 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी रह गया है, लेकिन अभी भी मार्केट ब्रेथ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये निफ्टी की वॉलेटिलिटी है, निफ्टी हिल रहा है, निफ्टी हिल रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है ऊपर नीचे। जो स्टॉक्स ज्यादा तेजी में थे वो थोड़ा सा कम तेजी में रह गए हैं। लाइक आप देखें तो शुरुआत में जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो वहां पे काफी सारे पीएसयूज थे निफ्टी में टॉप गेनर। अभी श्रीराम फाइनेंस है टॉप गेनर, उसके बाद एसबीआई है, एनटीपीसी है, फिर ओएनजीसी, कोल इंडिया, यानी कि अभी भी टॉप गेनर तो पीएसयू है। बट जो पहले बड़ी तेजी थी वो थोड़ी थमती हुई दिखी है, 4-4, 5-5% वाली तेजी 2.5 से 3% पे आते हुए दिख रही है। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। इस बीच में एज अ डिसिप्लिन एक चीज तो क्लियर करनी है कि मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक भी लालच मत कीजिएगा, ये भाव सही नहीं है। अब आप देख ही रहे हो, देखो 2 दिन हम भागे, 1 दिन हम गिरे, और भागने में हमने ऑलमोस्ट अपना 80% रिकवरी देखी मैक्सिमम स्टॉक्स में, और कुछ स्टॉक्स में तो पैसा बड़ा बन गया। क्योंकि अमरा राजा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वो तो लाइफ हाई लगा दिया। IEX एग्जांपल देना चाहूंगा, वो तो फ्रेश हाई पे आ गया। तो और ये स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये चीज क्लियरली दिखा रही है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, और बाजार में वॉलेटिलिटी दोबारा से बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा बाजार गिरेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग फ्रेश लेने जा रहे थे उन्हें हमने सही समय पे सही राय दी। आप जरा विक्स पे नजर डालिए, बाजार कितना ही वॉलेटाइल हो, विक्स नीचे ही आ रहा है, क्योंकि बाजार ने, विक्स ने ये चीज समझ लिया, इलेक्शन खत्म, इवेंट खत्म, अब बाजार स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। 6% नीचे 17 पे आ गया विक्स, और मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि बाजार लाइफ हाई लगा रहा है, लेकिन विक्स 22 पे खड़ा है, 21 पे खड़ा है, ये सही भाव नहीं है। किसी भी वक्त आपके लिए बड़ी गिरावट आ सकती है। 2000 पॉइंट टूटा है इलेक्शन वाले दिन, 2000 पॉइंट। तो ये चीज आपको दर्शाती है। ये आप बेशक अभी मेरे को ट्रोल करो, जो मर्जी कर लो, उस समय काफी लोगों ने किया, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं भाई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मैं आपको बता रहा हूं, आप लाइफ लॉन्ग इसको याद रखो कि विक्स अगर 15 से ऊपर है ना, किसी भी वक्त वॉलेटिलिटी गिरावट आ सकती है। कब आएगी वो किसी को नहीं पता क्या आएगी, लेकिन आ कभी भी सकती है। विक्स की एवरेज रेंज रहती है आपकी 12 से 15 के बीच में, और अगर 12 से नीचे विक्स है ना, 10 पे चला जाता है विक्स, तो ये समझ लो कि बाजार अभी बहुत छोटी रेंज में आ गया है। ये कभी भी बढ़ सकता है, प्रीमियम कभी भी हाई हो सकते हैं जो लो होंगे।
तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा रखनी चाहिए। अब इस बाजार में क्या करें क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अब ये बाजार है ऐसा जो कह रहा है दूर से हाथ जोड़ो, केवल देखो, कुछ मत करो। आप कुछ करने योग्य नहीं हो इस मार्केट में। आपके लिए तेजी ऑलरेडी हो गई है तो तेजी नहीं कर पाओगे, मंदी मन नहीं करेगा करने का तो वो भी नहीं कर पाओगे, मतलब ही नहीं बनता। तो अब ये बाजार कह रहा है कि मेरे को स्टेबल होने दे, और आज तो वैसे ही एक्सपायरी है तो वो वैसे ही वॉलेटिलिटी दिखाएगा ही दिखाएगा। हो सकता है आपके लिए बाजार दोबारा से नीचे के भाव टेस्ट करता हुआ देखिए, क्योंकि ऊपर का तो कर लिया है। अब जिन्होंने भी ये एक्सपायरी, वैसे तो एक्सपायरी रिलेटेड पोजीशन किसी की होगी ही नहीं, सबकी पोजीशन इलेक्शन रिलेटेड ही होंगी। अब एक्सपायरी रिलेटेड पोजीशन अगर किसी की होगी तो वो अब आपके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवाएगी पोजीशन को। बाकी मार्केट 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो मेरे को लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। बाकी मैंने आपसे क्लियर बोला है 23,200 के ऊपर ही अब लॉन्ग होना है। हमें नहीं पता 23,200 से ही गिरेगा, 23,000 से गिर जाएगा या 22,900 से ही गिर जाएगा, बट 22,900 पे क्लियर बोला ये लेने का भाव नहीं है। वहां से आपने 150 पॉइंट की गिरावट देखी है। अब ये बाजार दोबारा 23,000 से हो जाए तो वो लोग हमें ट्रोल कर देंगे, बट उन्होंने ये भूल जाएंगे कि भैया 150 पॉइंट का मूव इंस्टेंट बचाया मैंने। तो यही बस होता है शेयर बाजार में। आप टाइमिंग कर तो नहीं सकते हो, लेकिन कभी कभार चीजें होती हैं ऐसी हैं कि आपके फेवर में आ जाती हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।